नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। अंजना ओम कश्यप जी ने लगता है कि YouTube वाले टीचर्स को जाने ना कौड़ी वाला कहकर खुद ही मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। जहां एक तरफ नीट जैसे बड़े एग्जाम्स में हुई धांधली को लेकर पूरे देश के अंदर गुस्सा है, पेपर लीक से परेशान छात्र सड़कों पर आ रहे हैं, ऐसे समय में एक पत्रकार का काम था कि वो सरकार और सिस्टम की उन कमियों पर सवाल पूछे जिनकी वजह से पेपर लीक हुए। लेकिन इसके उलट अंजना ओम कश्यप जी ने अपना सारा गुस्सा उन YouTube टीचर्स पर निकाल दिया जो YouTube और दूसरे मीडियम से लाखों गरीब बच्चों को सस्ती शिक्षा देने की कोशिश कर रहे थे। उनके इस बयान से न केवल जो है शिक्षक लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ गए हैं, बल्कि एक के बाद एक कई ऐसे वीडियोस बना रहे हैं जिसमें वो अंजना ओम कश्यप की जमकर क्लास लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जो मीडिया संस्थान प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत के 157वें स्थान पर होने के लिए जिम्मेदार हैं, वो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। सोचिए, अगर देश में सरकारी नीतियां सही होती और परीक्षाएं जो है वो ट्रांसपेरेंट ढंग से होती तो कोचिंग माफिया इतना मजबूत देश के अंदर क्यों होता। जिस चीज को लेकर अंजना ओम कश्यप जी हैं जो काफी ज्यादा गुस्सा दिखा रही हैं, आप सोचिए, सत्ता की गोद में बैठे मीडिया हाउसेस जो है वो सरकार से कोई ऐसा सवाल नहीं पूछ सकते हैं जो सच में लोगों से जुड़े हुए हैं। क्या उन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है जो लोगों से जुड़े हुए सवालों को सीधे सत्ता में बैठे लोगों से पूछ ले? जहां एक तरफ बेरोजगारी, महंगाई और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करनी चाहिए, वहीं हमारे मीडिया के अंदर क्या हो रहा है? मेलोडी टॉफी, झाल मुड़ी, इन जैसे चीजों पर जो है वो बड़े बड़े शोज किए जा रहे हैं और शिक्षकों को दो कौड़ी का कहा जा रहा है। सोचिए। खैर, लेकिन जैसे ही अंजना ओम कश्यप जी का ये वीडियो सामने आया, उसके बाद टीचर्स का गुस्सा काफी ज्यादा उबाल पर था और खान सर जैसे लोग जो हैं वो खुलकर इस चीज के विरोध में आ गए हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। नीट परीक्षा के लिए इनका कहना है, तो कुछ पत्रकार हम टीचरों को कह रहे हैं कि हम लोग के पास पता नहीं क्या बुद्धि वगैरह का, उनका कहना है कि हम लोग के पास इतना बुद्धि नहीं है। अजीब हाल है। देखिए, नीट पेपर में कहा गया कि एयरफोर्स पेपर को पहुंचाएगा। अच्छी बात है, आप इनिशिएशन ले रहे हैं, लेकिन समझिए, मलेरिया की बीमारी में टाइफाइड का इंजेक्शन नहीं मारा जाता है। नीट पेपर परीक्षा पेपर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं, समस्या थी जहां से छप रहा है, जहां से बन रहा है, वहीं पे लीक हो जा रहा है। जो पकड़े गए हैं टीचर, उनको फांसी अब तक क्यों नहीं हुआ, इनकाउंटर उनका क्यों नहीं हुआ, घर क्यों नहीं तोड़ा गया, उनका सवाल ये है। आप में से बताइए, इतने लोग, ये सब सिलेक्टेड पुलिस वाले हैं यहाँ पर, इन सब से कहते हैं पेपर लीक करने वालों को बकसना चाहिए जी, किसी को नहीं बकसना चाहिए यहाँ पर। और अगेन सरकार प्रयास कर रही है, एयरफोर्स भी इसमें ला रही है, बट समझिए ध्यान से, एयरफोर्स क्या करेगी? पेपर तो नहीं छापेगी, एयरफोर्स ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी, हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर देगी। लेकिन जहां से छप रहा है उन बेईमानों को जब तक सजा नहीं देंगे, ऐसे ही गरीब घर के बच्चों का हक मारा जाएगा। और जब तक हम लोग हैं, हम लोग के पास एक ही शिकायत रहती है गवर्नमेंट से कि भैया पेपर तो ईमानदारी से ले लो यार, हम आपसे क्या मांग रहे हैं। ये बच्चे कुछ नहीं मांगते, ईमानदारी से पेपर मांगते हैं, अगर परीक्षा टाइम से हो। देखिए, अभी एनटीए को गरिया रहे थे लोग, एनटीए का एक अफसर है, वो कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चन बाहर आ गए हैं। ये अगर हॉस्पिटल में रहता तो कहता है मरीज मरा नहीं है, सांसें बंद हो गई हैं। पागल है सब वहां बैठा हुआ, हम क्या बोलेंगे। अभी एनटीए को गरियाया, मन नहीं भरा, सीयूईटी का पेपर नाश दिया। बताइए, एक बच्चे के मनोबल पर कितना बुरा असर पड़ेगा, हम लोग परेशान हो जाते हैं। और पत्रकार में कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग, शिक्षक लोग को कुछ आता नहीं, पढ़ा के पसीना से कपड़ा भीग जाता है। यहाँ पे जितना पसीना ये लोग बहाते हैं, उतना साथ में हम लोग भी बहाते हैं। ये बैठ के पढ़ते हैं, हम लोग खड़ा होकर पढ़ाते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर कोई पेपर लीक कर देता है ना, बताइए कैसे बर्दाश्त। ये एसी में रहने वाले को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों का पूरा चेहरा देखिए, तो पढ़ते पढ़ते भीग जाते हैं पसीना से, लेकिन कोई सुनने वाला इनका नहीं है। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, पेपर लीक वालों का फांसी से नीचे कोई सजा है? कोई सजा नहीं। अगर पेपर लीक होता, आप में से किसी की क्षमता थी 20-22 लाख में पेपर खरीदेगी, अरे यार बिक जाओगे तो भी नहीं मिल पाएगा मिडिल क्लास के बच्चों का यहाँ पे। लेकिन किसी का सपना चूर होने नहीं दिया जाएगा, समझे। और हम लोगों को आता है सब, ये जो पत्रकार है अंजना,
कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं हम लोग यहाँ के। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। तो देखिए, जहां एक तरफ अंजना ओम कश्यप के इस बयान से काफी ज्यादा बवाल बढ़ा, तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर अंजना ओम कश्यप ने एक ट्वीट कर दिया और उन्होंने इसे सीधे तौर पर कोचिंग माफिया के खिलाफ अपनी जंग बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। और अपने इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि मासूम बच्चे और उनके माता पिता की गाढ़ी मेहनत की कमाई का पैसा लूटने वाले कुछ कोचिंग सेंटर्स के सेलिब्रिटी टीचर्स आज भाड़े के वीडियो बना बनाकर ज्ञान दे रहे हैं और पब्लिकली महिलाओं को गाली देने वाले, उनकी नकल उतारने वाले ये छिछले यूट्यूबर्स बच्चों की कड़ी मेहनत पर अपनी दुकान सजाते हैं। असल हीरो बच्चे हैं, ये माँ बाप की मेहनत की कमाई के लुटेरे। कितना भी कूदे, देश भर के बच्चों को लाइव जोड़कर हमने पेपर लीक के पीड़ित बच्चों को आवाज दी, तो इनके स्टारडम को धक्का लगा है। शिक्षा को धंधा बनाने वालों को दर्द हो तो अच्छा है। वैसे कोचिंग माफिया के खिलाफ मेरा वीडियो वायरल करने के लिए धन्यवाद। मेरे शो पर सभी पैनलिस्ट ने बोला कि कोचिंग माफिया पर नकेल कसी जाए। देखिए, कोचिंग माफियाओं पर नकेल बिल्कुल कसी जानी चाहिए, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सजा दी जानी चाहिए। लेकिन आखिर में ये कोचिंग माफिया इतने ज्यादा निडर कैसे हो गए और किस सरकार में हो रहे हैं, आप सोचिए। देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, वो संसद के अंदर 2024 में खड़े होकर बोलते हैं कि नीट जैसी परीक्षाओं के लिए हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद साल 2026 के अंदर भी पेपर लीक हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अंजना ओम कश्यप और जो बड़े टीवी पत्रकार हैं, क्या वो सरकार में बैठे लोगों से सीधे सवाल पूछने की हिम्मत कर पाएंगे? बड़े बड़े इंटरव्यूज आप कर लेते हैं पीएम तक से, लेकिन क्या आप उन सवालों को पीएम से पूछेंगे जो वाकई में जनता से जुड़े हुए हैं? वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने नीट पेपर लीक और सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग की जो प्रोसेस है उसको लेकर प्रदर्शन किया मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर। और यहां तक कि जो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हैं, उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर रहे हैं। और जो कल प्रदर्शन वगैरह हुआ उसमें क्या कुछ बयान सामने आए, नीट पेपर लीक को लेकर क्या कुछ राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं, जरा उन्हें भी सुनिए। नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है जिसमें सेना एग्जाम कराती है। सेना सीमा पर देश की रक्षा करती थी, अब उसको एग्जाम पेपर माफियाओं से लड़ना है। 99 बार पेपर लीक हुआ, 50 बार एग्जाम निरस्त हुई। पीछे भारतीय जनता पार्टी, पीछे नरेंद्र मोदी के लोग, पेपर माफिया। जिस तरीके से देश के हालात है, युवाओं के लिए फांसी का फंदा, नरेंद्र मोदी, बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भ्रष्टाचार, अकूट संपत्ति, देश जिस तरीके से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा उसकी लड़ाई है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। बिल्कुल, जिस तरीके की अराजकता है, पुलिस की लापरवाही, ये वाटर कैनन है, लठ है, ये बताता है कि सरकार की जड़ें हिल गई है और इस सरकार को हटना पड़ेगा, मोदी जी को हटना पड़ेगा। जिस तरीके से देश में हर तरह की अराजकता है उसका एक उदाहरण भोपाल की सड़कों पे। देखिए, देश में अभी तक राहुल गांधी वोट चोरी की लड़ाई लड़ रहे थे, पर देश की जनता का वोट चोरी कैसा होता है चुनाव में आप लोगों ने देखा। अब देश के युवाओं का भविष्य चोरी हो रहा है। नीट एग्जाम किस प्रकार से लीक हो रहे हैं, कैसे सीबीएसई के अंदर घोटाले हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं, क्या मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान इतने इनके चाहते हैं कि देश के युवाओं से बड़े हो गए? मैं समझता हूं तत्काल मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि युवाओं से बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। देश में जिस प्रकार से आपने देखा, मुख्यमंत्री हो, सरकार हो, डबल इंजन की बात करते, लेकिन युवाओं की बात नहीं करना चाहते। किस प्रकार से रोक दिया, बैरिकेडिंग कर दी, कैनन हो रहा, पानी छोड़ा जा रहा। मैं समझता हूं कि ये सीधे सीधे लाठी चल रही है। आप देख रहे हो युवाओं पे, ये युवा न्याय चाहता है कि उनके भविष्य को सुरक्षित हो,
लेकिन मोदी जी नहीं सुनना चाहते। तो बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।